बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो ब्लड प्रेशर होता क्यों है, 3 वजूहात पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुकी। आज की वीडियो में इसके इलाज की बात होगी। लो ब्लड प्रेशर की जो पहली वजह मैंने पिछली वीडियो में और उससे पहले वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ, वो ये है कि कुछ इंसानों में और ख़ास तौर पे बच्चियों में ये प्रॉब्लम होता है कि उनका ब्लड प्रेशर 100 या इससे भी नीचे रहता है, और कुछ मर्दों में भी वैसे होता है। और उसमें बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जिस्म सोडियम रिटेन नहीं कर रहा होता, यानी आम ज़ुबान में नमक जिस्म के अंदर में नहीं रहता, वो पेशाब के रास्ते निकलता रहता है। अगर वो ज़्यादा अंदर रहे तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। और अगर वो पेशाब के रास्ते लीक होता रहे तो उससे लो ब्लड प्रेशर का मसला होता है। और फिर जब कोई ज़िंदगी का स्ट्रेस आता है तो बीपी और लो हो जाता है। करें क्या, इलाज क्या करें? सबसे पहले जो सॉल्ट है, जिस चीज़ की कमी हुई है, या नमक जिसकी कमी हुई है, उसको ही जिस्म में पूरा करने की कोशिश करनी। अब इसमें मैं बड़ा केयरफुल रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो का गलत यूटिलाइजेशन या गलत किस्म की इससे अंडरस्टैंडिंग ना ली जाए कि मैं नमक ज़्यादा खाने का सबको मशवरा दे रहा हूँ। कतई नहीं। मैं सिर्फ नमक खाने का या नमक वाला मशरूब इस्तेमाल करने का मशवरा देने लगा हूँ उन लोगों के लिए जो मुसलसल लो ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान रहते हैं, चक्कर आते हैं, गलूदगी रहती है, और ख़ास तौर पे गर्मियों में ये मसला होता है। ऐसे लोग बड़ी आसानी से यही काम कर सकते हैं कि गर्मी में एक मशरूब, जैसे नमकीन मशरूब, हम लेमनेड या जिसे स्कंजवी भी कहा जाता है, स्कंजबीन भी कहते हैं, उसको सुबह और शाम में इस्तेमाल करें। हो सकता है दोपहर में भी थोड़ी सी ज़रूरत हो। और उसके साथ उनका ब्लड प्रेशर जिस्म दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में ठीक रहेगा, क्योंकि जिस्म में नमक की मिकदार जो पसीने के रास्ते गर्मी और हब्स की वजह से लूज़ हो रही है, वो जिस्म के अंदर पूरी रहेगी। खुराक के अंदर भी बाज़ इन लोगों का नमक का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाने से ये सिम्टम्स बेहतर हो सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इससे फिर एक गलत आदत पड़ती है और फिर वो सारी ज़िंदगी नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब अमूमी तौर पे लो ब्लड प्रेशर का मसला उतना नहीं बनता। और लो ब्लड प्रेशर सर्दियों में क्यों कम होता है, या सर्दियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ। तो किस्सा मुख्तसर, नमकीन मशरूब जिस्म में 1 से 2 दफ़ा दिन के अंदर जाए, अगर 3 दफ़ा भी चला जाए ज़्यादा पसीने वाले दिन के अंदर, तो उस सूरत में बीपी स्टेबल रहने के चांस ज़्यादा है। दूसरा, बाज़ मशरूब अवेलेबल नहीं होता तो कोई नमकीन चीज़ खानी पड़ती है, तो ब्लड प्रेशर जो 90 पे गिरा होता है वो 110 पे आ जाता है। तो नमकीन खुराक हमें हेल्प कर सकती है, लेकिन इसकी ज़्यादती से बाज रहें, क्योंकि ये भी मरीज़ बाज़ का ज़िंदगी के अगले हिस्से में जाके 50 साल या इससे बाद जब जिस्म में गुर्दे और दूसरी चीज़ें एक दूसरे के साथ उतना अच्छा कोऑपरेट नहीं कर रही होती, तो ये ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो सिम्टोमेटिक बहुत होता है, अलामतें बहुत आ रही होती हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो लो ब्लड प्रेशर रहा। जब ज़्यादा आता है तो वो उनका जिस्म बर्दाश्त नहीं करता। तो आपने नमक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और अपने जायके को बहुत ज़्यादा नमकीन खुराक के लिए आपने आदत नहीं डालनी। नमकीन मशरूब इस्तेमाल करना, हमें पता होता है कि हम एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब हम नमक खुराक में ज़्यादा करते हैं तो वो आदत बन जाती है। दूसरी चीज़ जो उनसी है खुराक से हट के, वो ये है कि आपको अगर ये मालूम है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई फ़िज़िकल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस आया, यानी कि आपने को कोई बुरी खबर मिल गई, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा डांट दिया, आपको रोना आ गया, तो फिर भी ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का लो हो जाता। उस सिचुएशन के अंदर आपने प्रीएम्प्ट करना है और आपने कोई नमकीन चीज़ या मशरूब इस्तेमाल कर लेना है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल रहे। लेकिन ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर करें। बाज़ लोग यही आदत होती है 20-30 साल की उम्र में, वो 60 साल तक वही आदत रखते हैं, और पता चलता है कि 30 साल में तो वाकई ही ब्लड प्रेशर कम था, या 20 साल में, लेकिन 60 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन तब भी उनकी आदत वही है कि वो कुछ नमकीन ले लेते हैं।
बगैर चेक किए, ऐसा मत कीजिए। तो जो इमोशनल स्ट्रेस है उसके अंदर भी कुछ नमकीन लेना, और फिज़िकल स्ट्रेस, मिसाल के तौर पे गर्मी के दिन थे और आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिस्मानी काम करना पड़ गया, इस सूरत के अंदर भी आप कोशिश करें कि जहाँ पे भी काम में जाएं नमकीन मशरूब कुछ कुछ देर के बाद इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपको चक्कर या ब्लड प्रेशर की कमी का सामना ना करना पड़े। इसमें कैच ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर ऑन एंड ऑफ कभी कभार चेक करते रहना चाहिए, और सारी ज़िंदगी की एक दफ़ा बीपी चेक करके साल साल ये एजम्पशन नहीं रखनी है, ये फ़र्ज़ नहीं कर लेना कि मेरा बीपी तो हमेशा ही लो होता है। और हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के साथ बाज़ का दोनों सूरतों में सर में भारीपन और सर में ब्लड प्रेशर, सर में दर्द शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अलामतों से 100% यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गया है या बहुत ऊपर। दूसरी चीज़ जो सी है वो मैंने बताया था कि दिल की कमज़ोरी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता। अब इसमें ज़ाहिर है कि ब्लड जो दिल की कमज़ोरी है उसकी वजह क्या है, खून की नालियों में तंगी है, वाल्व का मसला है, दीवार का मसला है, उसके लिहाज से इलाज फ़र्क हो जाएगा। लेकिन फोकस इस बात पे है कि आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने दिल के स्पेशलिस्ट से मिलके दिल की ताकत को बढ़ाने के लिए अद्वियात लेनी है, और वक़्त के साथ वो ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाता। तीसरी चीज़ जो असाब की कमज़ोरी से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि नर्व्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, असाब इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि खड़े होने पे खून की नालियाँ जो नीचे सिकुड़ती हैं और खून दिमाग को सप्लाई होता है, वो नर्व्स दिमाग से पैगाम लेके पाँव तक जा ही नहीं पाती। उसके नतीजे में जब हम अचानक खड़े होते हैं तो चक्कर आना शुरू होते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आता है कि पाँवों के अंदर या टांगों के अंदर जो सा खून है वो पूल कर जाता है, और नेचुरली तो होना ये चाहिए था, वहाँ से कुछ हिस्सा टांगों में रहता और कुछ नालियाँ तंग होती हैं और सर को आ जाता, लेकिन वो नहीं आता। इसका इलाज क्या करें? इस सिचुएशन के अंदर जब ये तशख़ीस मुकम्मल हो, ये तशख़ीस आपके लिए अकेले करना मुमकिन नहीं है, आपका एक एक्सपर्ट मुआलिज ही कर सकता है, तो उसके बाद इसके लिए टेड स्टॉकिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं। टेड स्टॉकिंग्स की भी मैं टीम से कहूँगा कि वो तस्वीर लगा दें। वो लंबी सी जुराबें होती हैं जो पाँव से लेके यहाँ तक पहनी होती हैं, और वो टांगों को थोड़ी सी कंप्रेस करके रखती हैं और खून को वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देती और वापस दिमाग को भेज देती हैं। इसको इस्तेमाल करना जो सा है वो सर्दियों में तो आसान होता है और सर्द ममालिक में भी आसान होता है, वैसे ही कुछ नीचे पहना जाता है, लेकिन शदीद गर्मी में बाज़ का लोग इससे थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि जिस्म के साथ लगा होता है और गर्मी भी पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा पड़ती है, और उसकी वजह से उसके साथ कंप्लायंस का इशू होता है। मरीज़ कहता है कुछ और बता दें। कुछ और में प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जा सकती हैं। इन दो दवाइयों का मैं नाम लेने के बारे में केयरफुल इसलिए हूँ कि इसका मिसयूज़ ना हो। एक जो सी है वो स्टेरॉइड नेचर की होती है, टिपिकल स्टेरॉइड नहीं होती, और दूसरी जो सी है वो असाब पे अमल करती है, और वो ऐसा पाकिस्तान के अंदर मैं क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें अपने पेशेंट से कहना पड़ता है, तो वो अपने किसी चाहने वाले से जो दूसरे मुल्क से आ रहा है उससे मंगवाते हैं, और फिर उसके इस्तेमाल के साथ वो बीपी थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होता है और खड़े होने पे चक्कर नहीं आते। लेकिन बाज़ औक़ात ये दवाइयाँ अपने अपने साइड इफ़ेक्ट साथ लेके आती हैं। कोई भी दुनिया की दवाई बगैर साइड इफ़ेक्ट के नहीं है, तो इनके भी हैं, और इसलिए वो चूज़ करना पड़ता है कि किस मरीज़ के लिए क्या अच्छा है। अल्लाह करे कि आपको इनमें से कोई भी बीमारी ना हो, ना आपके किसी प्यारे को हो, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा किया जाए और कोई आसानी पैदा की जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।